दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BL लाइव क्लासेज में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह है सॉल्यूशन चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है पूर्णांक और चैप्टर 3 है पार्ट 3 भी कह सकते हैं। पार्ट 3 या इकाई 3 लिखा रहता है पूर्णांक। इसके पहले था केवल पूर्ण संख्याएं और उसके पहले था क्या प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग जाने क्या कि 1 से लेकर के अनंत तक, ठीक ना, अनंत तक जहां तक गिनती होता है वह सभी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद था पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या कब होता है कि जब 1 से जो शुरू हो रहा है वह कहाँ से शुरू हो, जीरो से शुरू हो। तो 0 से शुरू होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पूर्ण संख्याएं कहेंगे। और 0 से फिर अनंत तक जहाँ तक लिया जा सकता है सभी जो है कि पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद यहाँ पर है पूर्णांक। तो पूर्णांक में हम लोग देख पाएंगे कि पूर्णांक संख्याएं क्या हैं कि इसी 0 के साथ जो है कि 0 बीच में और माइनस भी आए, -1, -2, -3 और इसके साथ प्लस भी आए, +1, +2, +3 और यह सभी प्लस और माइनस यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक अगर दोनों संख्याएं मिल रही हैं तो उसको हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। तो पहला इसमें पढ़ेंगे पूर्णांक की संकल्पना, यानी पूर्णांक की संकल्पना पढ़ेंगे कि पूर्णांक है क्या चीज। तो पूर्णांक अभी हम बताएं कि 0 से माइनस की तरफ और 0 से प्लस की तरफ अगर दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएं, मिल जाए, यानी कि प्लस माइनस की संख्याएं आपस में क्या हो जाएं, मिल जाए, तो वह पूर्णांक कहलाएंगी। तो इसकी संकल्पना। उसके बाद पूर्णांकों का निरपेक्ष मान निकालने के लिए, और निरपेक्ष मान आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। उसके बाद से पूर्णांकों की मूल संक्रियाओं के प्रगुण, मतलब कि उसमें हम लोग प्लस देखेंगे, माइनस देखेंगे, गुणा देखेंगे और क्या देखेंगे, भाग। तो यह क्या हो गया, प्रगुण हो गया। उसके बाद इसमें कोष्टक का प्रयोग एवं प्रकार, यानी कि कोष्टक इसमें कहाँ कहाँ किस प्रकार से कितने कितने प्रकार से कोष्टक लगेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें देखेंगे। उसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग कि संख्या रेखा पर पूर्णांक का निरूपण, जैसे संख्या रेखा बना करके उस पर पूर्णांक का हम लोग किस प्रकार से निरूपित करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद है नीचे बोर्ड मास, तो बोर्ड मास है, ठीक है। तो यहाँ पर है 3A, यानी कि 3A का जो है कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पूर्णांक से संबंधित है। पूर्णांक से संबंधित हम जानेंगे, यानी कि प्लस और माइनस सभी चीजें आएंगी। तो इसमें हम देख पा रहे हैं एक बॉक्स बनाया हुआ है। बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है 19, 23, 25, 29, बढ़ते जा रहा है। और उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कि यह जो है कि माइनस में, अभी तक या प्लस में, किसी भी नंबर के सामने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 25 है तो इसके पहले प्लस लिखा हो या नो लिखा हो, फिर भी हम समझते हैं कि इसके पहले क्या है, यानी कि यहाँ पर 25 है तब भी इसके पहले प्लस लिखा हुआ है, और नहीं है प्लस तब भी समझेंगे कि उसके पहले प्लस जो है कि लिखा हुआ है। यह माइनस, तो हम देखेंगे 19 जो है कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो लास्ट का 19 किस में है, माइनस में। और यहाँ पे 23 लिखा हुआ है तो लास्ट का 23 किस में है, माइनस में। और यहाँ पे 25 लिखा हुआ है तो लास्ट का 25 किस में है, माइनस में। 29 लिखा हुआ है तो इसमें 29 किस में है, माइनस में। तो वैसे हम यहाँ देखेंगे 7 तो लास्ट का 7 किस में है, माइनस में। 11 तो लास्ट का 11 किस में है, माइनस में। यहाँ देखेंगे 13 तो लास्ट का 13 कैसा होना चाहिए, माइनस में। तो यहाँ पे 13 माइनस जो है कि सही विकल्प है, यानी कि इसका हल जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। और क्या होगा, -13, ठीक है। और 17 का यहाँ पे -17 लिखा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी प्रकार से है। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे है -7 तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7। यहाँ पर है 25 तो यहाँ पे लिखा हुआ है -25। यहाँ पर है 13 तो यहाँ पे लिखा हुआ है -13। और यहाँ पे लिखा हुआ है 31, यहाँ पे लिखा हुआ है -31। ठीक है, ये इस प्रकार से चल रहा है, यानी कि यह इसका है, यह इसका है, और यहाँ पे यह इसका है, और यह जो है इसका है। तो उसी प्रकार से नीचे भी देखेंगे तो 5 यहाँ पर है तो यहाँ पे -5 लिखा हुआ है।
8 माइनस है तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 11, तो ये लिखा हुआ है -11, ये लिखा हुआ है -14, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 14, यहाँ पे केवल 14 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसमें सही है। तो हल में इसमें हम लिखेंगे क्या, थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है किसका सही है, क्या, 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या समझा रहा है कि 3 कह रहा है कि निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूर्णांक के रूप में लिखना है पूरब को, यानी हम अगर यहाँ पे दिशा बना लें, ठीक है, तो ऊपर हमारा हो जाएगा उत्तर, नीचे हो जाएगा हमारा दक्षिण, और यहाँ हो जाएगा हमारा पूरब, और ये हो जाएगा हमारा पश्चिम। तो पूरब को कह रहा है कि हमें धन लेना है, और जो पश्चिम होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस। समुद्र तल से ऊंचाई, नीचे जो है कि अगर समुद्र है यहाँ पे, तो इसके ऊपर जब जाएंगे हम, समुद्र तल से ऊपर जाएंगे तो हम प्लस लेंगे, और समुद्र तल से जब नीचे जाएंगे तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो इसी रेशियो पे हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो हल में हम देखेंगे प्रश्न नंबर पहला। हल में प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि पहले कह रहा है 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। तो 0 यानी बताएं, अभी नीचे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, नीचे जाएंगे तो माइनस लिखेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस। दूसरा दूसरा में लिखा हुआ है कि 7 कदम पूरब, तो जब पूरब जाएंगे तो क्या होगा, प्लस, यानी कि +7 हो जाएगा यह। उसके बाद से तीसरा में लिखा हुआ है कि 3.28 की हानि, तो हानि किस में होता है, माइनस में होता है, यानी कि 3.28 की जो हानि है वह माइनस में होगा। उसके बाद से है चौथा में लिखा हुआ है कि 18 मीटर पश्चिम, तो पश्चिम में बताएं अभी कि माइनस होगा, तो -18। उसके बाद से लिखा है पांचवा, समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई, तो 1000 मीटर की ऊंचाई, तो उसको हम लिखेंगे प्लस में 1000, प्लस में 1000। ठीक है, तो यह इस तरह से हम इन चीज़ों को दिखा पा रहे हैं कि कौन प्लस में है कौन माइनस में है, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस का जिक्र नहीं किया गया है। केवल यहाँ से हम भाषा को समझ करके बताएंगे। जिस प्रकार से प्रश्न कहा है कि पूरब के लिए धन लेंगे और ऊंचाई के लिए भी प्लस लेंगे धन, और बाकी जो रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, वो भी कौन सा, योगात्मक प्रतिलोम लिखना है हम लोगों को। तो हम लिखेंगे पहले हल। हल में पहला है कि +9, तो +9 का उल्टा क्या हो जाएगा, +9 का उल्टा हो जाएगा -9। ठीक है, उसके बाद दूसरा है -21, तो -21 का क्या हो जाएगा, +21। उसके बाद से है तीसरा। तीसरा में आप देख रहे हैं कि लिखा गया है +39, तो यह हो जाएगा -39। उसके बाद से यहाँ पे चौथा। चौथा में लिखा हुआ है -41, तो यहाँ लिखेंगे हम +41। उसके बाद से पांचवा। पांचवा में लिखा हुआ है +91, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -91। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, केवल उनके चिन्हों को चेंज करके, जब चिन्हों को चेंज करेंगे तो वह कहलाएगा क्या, योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। चिन्ह को चेंज करना ही योगात्मक प्रतिलोम, इस चीज को याद रखेंगे कि अगर हम चिन्ह को चेंज कर देंगे तो वह सब योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नलिखित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा हमें खींचना है, और जो जो पूर्णांक है उसको हमें क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो हल लिख करके हम सभी को पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कि संख्या रेखा बन चुका है। अब संख्या रेखा पे हम लोग पहला कह रहा है कि पहला यहाँ पे है +4, तो +4 दिखाएंगे कहाँ से, जीरो से हम जाएंगे लेकर के, और जीरो से हम दिखाएंगे +4 तक। जीरो से जाना है कहाँ तक, +4 तक। ठीक, प्लस में। उसके बाद से है ख है कि -9, तो -9 को दिखाने के लिए हम कहाँ से जाएंगे, जीरो से जाएंगे। जीरो से जाएंगे कहाँ तक, 9 तक। जीरो से जाएंगे 9 तक।
और उसके बाद से यहाँ पे है गो में है 0 से 7 तक। गो में है 0 से लेकर के 7 तक। तो 0 से हम जाएंगे कहाँ तक? 7 तक। प्लस में है, उसके बाद से है घ में 0 यानी माइनस से लेकर के, यानी कि 0 से है -3। तो यहाँ आप देख पा रहे इधर प्लस है, उधर नहीं करना है हमें, केवल -3 तक हमको दिखा रहा है घ में। उसके बाद से है अंगों में 0 से लेकर के -6 तक। 0 से लेकर के -6 तक हमको दिखाना है, 0 से लेकर के -6 तक। तो यह हो गया इसका संख्या रेखा पे प्रदर्शन। क्योंकि संख्या रेखा जो होता है उसमें एक तरफ जो है कि संख्या रेखा अगर यह है हमारा, तो संख्या रेखा में बीच में क्या रहेगा? बीच में रहता है 0, और इधर की सभी संख्याएं क्या रहेंगी? प्लस में, और इधर की सभी संख्याएं क्या रहेंगी? माइनस में। जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक, और प्लस में है तो कहते हैं धनात्मक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है कि पूर्णांकों के ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी लिखा जा सकता है, जिस पर ऊपर की दिशा धनात्मक, यानी ऊपर जो लिखा गया है वह प्लस है, और जो नीचे लिखा गया है वह क्या है? माइनस। यानी कि नीचे लिखा गया है माइनस, और बीच में देख पा रहे हैं कि बीच में लिखा गया है क्या? 0। ठीक, तो नीचे की ऋणात्मक और ऊपर की दिशा जो है कि धनात्मक, और नीचे की दिशा ऋणात्मक। तो कह रहा है कि पार्श्वस्थित संख्या रेखा देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी इस संख्या को देख करके, जो फिगर बना हुआ है इस फिगर को हमें देख करके जो है कि अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। तो हम लिख लेते हैं हल। हल में है क ख ग, लिख लेते हैं इसको। चलिए, तो क में देखते हैं। क कह रहा है ए बिंदु +7 है। ए बिंदु +7 यहाँ पर, ए बिंदु यानी ऊपर लिखा गया है यहाँ पर ए बिंदु +7 है, दिख रहा है यहाँ पे +7। और तो कह रहा है कि कौन सा बिंदु -7 होगा? कौन सा बिंदु जो है कि -7? अब यहाँ से गण लेंगे। बीच में यहाँ पे है 1, यह हो गया 2, यह हो गया 3, यह हो गया 4, यह हो गया 5, यह हो गया 6, और यह हो गया 7। यानी कि यम यम जो है कि -7 होगा। यानी कि यम जो है वह -7 होगा। बिंदु यम जो है कि -7 है। ठीक है, क का देखते हैं। कह रहा है बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है? तो बी देखेंगे, बी यहाँ पर है बी, तो यहाँ से गण लेंगे 0 से। तो 0 से गनेंगे क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। तीसरे पूर्णांकों को क्या करता है? यह प्रदर्शित करता है। तो तीसरे को, तो यहाँ से 0 हो गया, तो यह यम ई होगा, यहाँ पे ई होगा। इसको हम लिखाएंगे 7वें पूर्णांक पे ई जाएगा। इसको हम हटा करके यहाँ पे ई लिखेंगे, यम के जगह ई, क्योंकि यह 7वें पूर्णांक पे जा रहा है तो यह ई होगा। ठीक ना, ई, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है? 0 है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गो कह रहा है कि बिंदु बी का विपरीत बिंदु है। तो बिंदु बी यहाँ पर है तीसरे नंबर पे, तो यहाँ से गण लेंगे। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे हो गया 1, यह हो गया 2, और यह हो गया 3। तो क्या होगा? सी हो जाएगा। उसी तरह से है घ कह रहा है कि डी के यल को निरूपित करता है। डी के यल को, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले डी को कौन निरूपित करता है? तो डी को हम यहाँ पे है, डी ऊपर है, यहाँ पे डी है, तो गण लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। डी को निरूपित करता है +5। ठीक है, इसी तरह से है बी को, इसमें ख में देखेंगे हम लोग तो यह माइनस होगा। ठीक है, उसी तरह से है एक और के को निरूपित करता है। के को कौन निरूपित करता है? के कहाँ पे है? के यहाँ पे है, तो इसको हम गण लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। के पर भी है क्या? -5। उसके बाद क्या है? यल को निरूपित कौन करता है? यल कहाँ है? ऊपर की तरफ, यानी प्लस में है, तो 0 से ऊपर गनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। यल जो है कि 6 नंबर पे है, +6 पर है। ठीक है, इसी तरह से हमें डी का भी उत्तर देना है। तो उसके बाद कह रहा है लेकिन इसमें डी के विपरीत बताना है, डी का विपरीत। तो डी के विपरीत यानी बिंदु डी
के विपरीत को बताइए, यानी उसके विपरीत जो है कि किसको निरूपित किया गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो आप कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पहले डी को, तो डी है कहाँ, डी है यहाँ पे। तो डी था किस पे, डी था +5 पे। तो हम देखेंगे -5, 1 2 3 4 5। तो -5 क्या है, के। -5 क्या है, के है, यानी कि डी का विपरीत क्या है, के है। ठीक है, तो डी का विपरीत हमें मिल गया के। उसके बाद से ढूंढना किसका, के का। तो के का विपरीत, के कहाँ पे है, यहाँ पे। तो के का विपरीत क्या होगा, के का विपरीत ढूंढेंगे हम। तो के का विपरीत हो जाएगा क्या, डी। के का विपरीत हो जाएगा डी। उसके बाद से है यल, यल का विपरीत, यल ऊपर है, यल अभी हम लोग खोजे हैं +6 पे था यल। तो -6 पे नीचे ढूंढेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यम। यह हो जाएगा यम। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर होगा। केवल इसी फिगर को देख करके हमें इसका आंसर बताना था, किस प्रकार से इसका आंसर हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि निम्नांकित के बीच सभी पूर्णांकों को जो है कि हमें लिखना है। इसके बीच जितने भी पूर्णांक हैं उनको हमें लिखना है, इसके बीच के पूर्णांक को। ठीक है, तो इसके बीच के पूर्णांक, तो शुरू करते हैं क से। क में लिखना है -3 से लेकर के -2 से लेकर के 3 तक। तो इसमें हम देखते हैं, तो पहले तो -2 लिख के दिया गया है। तो इसके बाद क्या आएगा, -1, -1 के बाद क्या आएगा, 0। उसके बाद क्या आएगा, +1। उसके बाद क्या आएगा, +2। और उसके बाद जो है +3 जो है यह यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ख में देखते हैं, ख में है 0 से 6 तक। तो 0 हो गया, उसके बाद हो गया +1, +2, +3, +4 और +5। उसके बाद हो गया +6। ठीक है, 6 तक, ये तो 6 नहीं रहेगा क्योंकि 6 तक तो हो ही गया, 5 पूर्णांक इसके बीच में रहेंगे। ठीक है, और उसमें देखते हैं गो में, तो -4 से 4 तक। तो -4 है ये है, तो उसके बाद आएगा -3, उसके बाद आएगा -2, उसके बाद आएगा -1, उसके बाद आएगा 0, फिर उसके बाद आएगा +1, उसके बाद आएगा +2 और उसके बाद आएगा +3 और +4 तो उसमें है ये है। ठीक है, 4 है ये है, उसको लिखना नहीं है। चलिए घ, घ में -5, तो -5 लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे -4। उसके बाद उसके उल्टा चलेंगे तो -3, उसके बाद चलेंगे तो -2, उसके बाद चलेंगे तो -1 और उसके बाद चलेंगे तो बीच में क्या रहेगा, 0। फिर हमें जाना है +2 तक, तो एक ठो लिखेंगे +1 केवल। ठीक है, उसके बीच की संख्या हो गई। और अंगों में है -3 से +5 तक, तो -3 लिखा हुआ है तो -2 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे -1 और उसके बाद लिखेंगे 0, उसके बाद लिखेंगे +1, फिर उसके बाद +2, फिर लिखेंगे +3, फिर लिखेंगे +4, क्योंकि +5 तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक ना, और यहाँ पे नहीं प्लस लिखा हुआ है तो हमने बताया है कि प्लस लिखा हो या नो लिखा हो फिर भी वह प्लस में ही है, 4 लिखा हो या +4 लिखा हो फिर भी वह प्लस में ही है। और लास्ट देखते हैं चौ, तो -8 से है तो लिखेंगे -7, -7, उसके बाद लिखेंगे -6, उसके बाद लिखेंगे -5, उसके बाद लिखेंगे -4, उसके बाद लिखेंगे -3, उसके बाद लिखेंगे -2, फिर उसके बाद लिखेंगे -1, उसके बाद लिखेंगे 0। कहाँ तक जाना है, +4 तक जाना है। तो फिर लिखेंगे +1, फिर लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं नीचे, लिखते हैं +2, फिर लिखेंगे +3, फिर उसके बाद लिखेंगे, अब नहीं लिखेंगे क्योंकि +4 इसमें लिखा ही है तो +4 नहीं लिखना है। ठीक है, तो 3 तक जो है कि हमें लिखना है। तो यह हो गया इस प्रश्न का आंसर, यानी कि माइनस और प्लस के बीच में कितने पूर्णांक संख्याएं हैं उसको इसमें लिखना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या रेखा देखिए। संख्या रेखा यहाँ पे बना हुआ है, तो इस संख्या रेखा को हमें देखना है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि -5 तक है, उसके बाद है 1 से लेकर के 9 तक। तो 1 से लेकर के 9 तक किसमें है, 1 से लेकर के 9 तक प्लस में है और बाकी सब किसमें है, माइनस में। ठीक है, और बीच में जो है कि क्या है, 0 है। तो कह रहा है इसकी सहायता से निम्नलिखित पूर्णांकों को जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम हमारा ये इधर आ जाएगा। ठीक ना, ऐसे जब जाएंगे तो बढ़ते हुए क्रम होगा आगे की तरफ।
जैसे 2 3 4 5 है, अगर माइनस है तो -5 -4 -3 लिख रहे हैं, तो बढ़ते क्रम में हमें इसे लिखना है। तो इसका हल देख लेते हैं, सभी का लिख लेते हैं पहले। तो पहले देखते हैं क में, तो 2 भी प्लस में है, 5 भी प्लस में है, तो 2 और 5 तो क्या क्या है, 3 एक है नहीं है, +3 नहीं है, और क्या नहीं है, +4 नहीं है, ठीक है। प्लस लिखे या ना लिखे वो एक ही है, ठीक है। तो क में, और उसके बाद कह रहा है ख में, तो बढ़ते हुए क्रम में, तो -4 है, तो इसके बाद लिखेंगे -3, उसके बाद लिखेंगे क्या, -2, और -2 के बाद क्या है, -1, क्योंकि 0 लिखा हुआ है, तो यह जो है कि उसके बीच में है। उसके बाद गो में है 3 से लेकर के 8 तक, तो 3 अगर यहाँ पे देखें 3 से लेकर के 8 तक फिगर में भी समझ सकते हैं। तो 3 को छोड़ दीजिए, इधर 8 को छोड़ दीजिए, बाकी जितना बचा है उस पर लिखना है। क्या क्या बचा है, 4 5 6 7, केवल नंबर गणना है। उसके बाद घ में, तो 0 से 4 तक, अब यहाँ पे 0 है, उसके बाद 4 तक यहाँ से उसके बीच में गन लीजिए। क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, और 4 लिखना ही नहीं है क्योंकि वो हो ही गया है। अंग में है -5 से -2, तो -5 से यहाँ तक -2 तक लिख लीजिए। तो देखेंगे तो -4 है बीच में, और क्या है, -3 है बीच में, ठीक है। यानी कि यह दोनों उसके बीच में है यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ उसके बाद है चौ को -1 से 4 तक, तो -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। कलर चेंज कर दे रहा है, -1 यहाँ पे है, और जो है कि -4 यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन है, तो 0 है, 1 है, और 2 है, और एक यहाँ पे है 3, ठीक है। 3 को लिखेंगे, यानी क्या क्या लिखेंगे, 0 के बाद है 1, के बाद है 2, के बाद है 3, और 4 लिखा हुआ, ठीक है। तो यह हो जाएंगे यह प्रश्न के उत्तर, यानी कि उसके बीच में कौन कौन से पूर्णांक हैं उसको हम यहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित के मान अज्ञात कीजिए, ठीक ना। और कौन सा मान ज्ञात करना है, जैसे टॉपिक में हम शुरू किए थे निरपेक्ष मान, तो ये जो है कि इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सभी को पहले लिख लेते हैं हल में। तो यह हो गया, तो पहला को में यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं क्या लिखा हुआ है, यानी 2 इसमें पहले लाइन बना हुआ है अगल बगल, और बीच में लिखा हुआ है -13, ठीक ना। तो बार ब्रैकेट भी कह सकते हैं इसको, बार ब्रैकेट की तरह है, ठीक ना, पढ़ी दोनों तरफ, और -13। तो जब निरपेक्ष मान लिखते हैं तो माइनस हो अंदर या ना हो तो उसको हम हमेशा किस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। यही इसका रूल है कि हमेशा हम उसको किस में लिखेंगे, प्लस में। तो यहाँ पे लिखेंगे केवल +13, और 2 लाइनों के बीच में ख में देख रहे हैं 2 लाइनों के बीच में केवल क्या है, 12 है, तो यहाँ पे केवल हम 12 है। माइनस है तो केवल हटाएंगे, प्लस है तो उसको नहीं हटाएंगे। अंगो यानी कि गो में देखेंगे -37, तो केवल लिखेंगे 37। इसमें देख रहे हैं घ में 0, तो केवल 0 लिखेंगे। अंगों में देख रहे हैं -47, तो केवल 47, केवल हमें माइनस हटाना है। उसके बाद देख रहा है चौ में 101, तो हम केवल 101 लिखेंगे। तो निरपेक्ष मान का मतलब यह होता है कि केवल अगर किसी अंक के आगे माइनस लगा हुआ है और वह 2 बार ब्रैकेट के बीच में है, तो केवल हम उसको धनात्मक में क्या करेंगे, ले लेंगे। माइनस वहाँ से, ऋणात्मक वहाँ से क्या करेंगे, हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। यह हो गया प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। तो हाल में हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, इसके बगल बगल में लिखते जाएंगे क्या क्या है, सत्य और असत्य। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्णांक शून्य होता है, नहीं, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कह ही नहीं सकते हैं, ठीक ना। कैसे कहेंगे, बीच में 0 है, इधर जा रहे हैं तो प्लस में जा रहा है, इधर जा रहे हैं तो माइनस में जा रहा है, ठीक। अब जो चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे बहुत बड़ी संख्या अगर यहाँ पे लिख कईयों करोड़ में, तो उस संख्या को माइनस में भी तो करोड़ में लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते, ठीक ना। शून्य नहीं कर सकते, शून्य एक बीच की संख्या है, सबसे छोटी संख्या नहीं कर सकते। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा असत्य, यह हो जाएगा असत्य, पहला वाला असत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से दूसरा यानी कि ख कह रहा है कि शून्य का विपरीत नहीं होता। क्यों भाई, शून्य के विपरीत तो है, शून्य किधर भी जाए इधर भी जाए, तो उल्टा पुल्टा तो हम तो कर रहे हैं, उसके विपरीत है, ठीक है। यह हो जाएगा सत्य, शून्य का विपरीत होता है। तो उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे गो, तो गो में यहाँ पे लिखा हुआ है -17, और बड़ा बताया गया है किससे, -5 से। तो माइनस में जितना ही नंबर बड़ा होता है उतना ही क्या होता है, वो छोटा होता है। माइनस में ध्यान सुनिएगा, क्योंकि हम अभी लिखे थे संख्या रेखा, तो यहाँ पे 0, और इधर की संख्या सभी माइनस में, तो 1 2 3 4 जो भी लिखेंगे सब क्या रहेगा, ये माइनस में रहेगा।
और इधर हम जो भी 1 2 3 4 लिखेंगे वो सब क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। तो माइनस में जो, जैसे कि अब देखा -1 और -4 में कौन बड़ा है, तो -1 बड़ा है और -4 क्या है, छोटा। तो जितना बड़ा रहेगा माइनस में उतना ही क्या है, वो छोटा है। तो 17 क्या है, माइनस में है, इसकी वजह से छोटा है, जबकि चिन्ह किसका लगा हुआ है, बड़ा का। तो यह असत्य है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे असत्य। इस बात को याद रखेंगे कि माइनस में जितना ही बड़ा नंबर है वही क्या है, छोटा है। माइनस को हम समझ सकते हैं कर्ज के रूप में। अगर हमें कर्ज लिया हुआ है तो कर्ज समझिए माइनस में है। अगर हमारे पास 10 रुपया कर्ज है, तो अगर हमारे पास 10 अगर प्लस में है तो यह ज़्यादा है और कर्ज वाला क्या है, कम है। कर्ज कर्ज में ही देख लेते हैं। कर्ज हमारे पास 25 रुपया है और कर्ज हमारे पास जो है कि 45 रुपया है। दो कर्ज हमारे पास, ठीक, दो दुकानों पे कर्ज है, कहीं पे 25 रुपया कर्ज है, कहीं पे 45 रुपया। तो सबसे बड़ा कर्ज कौन है, 45। लेकिन यह सबसे बड़ा जो है कि माइनस में है, ठीक ना। तो यह छोटा है और यह क्या है, बड़ा है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा देखेंगे तो कौन हो जाएगा, -25, और 45 क्या हो जाएगा, छोटा होगा। उसी तरह से यह जो है कि छोटा है और -5 क्या है, बड़ा है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। लग रहा होगा 45 बड़ा है, लेकिन माइनस में बड़ा नहीं होता। माइनस में जितना ही बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, माइनस में लगता है, माइनस में ऐसा लगेगा कि जो जितना बड़ा है वह उतना बड़ा कहलाएगा, नहीं। माइनस में जितना बड़ा है वह उतना क्या समझिए, वह समझिए कि उतना छोटा है। ठीक, माइनस में जितना बड़ा रहेगा वह उतना छोटा है। तो अगला देखते हैं। गो कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। धनात्मक पूर्णांक जो है अपने योगात्मक जो प्रतिलोम है उससे बड़ा होता है, यह बात सत्य है। ठीक है, यह सत्य होता है, यानी योगात्मक प्रतिलोम जो है उससे हमेशा वो बड़ा रहेगा। अंग कह रहा है कि ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, यह असत्य है। माइनस में नहीं बड़ा हो सकता, केवल प्लस में। प्लस में ही हम उसके विपरीत को बढ़ा ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे अगर पहला देखें धनात्मक पूर्णांक, हम ले लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक 4, ठीक ना। और कह रहा है कि अपनी योगात्मक प्रतिलोम, यानी कि इसका योगात्मक प्रतिलोम देखें तो क्या हो जाएगा, -4। तो यह हमेशा क्या है, -4 से बड़ा है। और वही अगर माइनस देखें तो माइनस कह रहा है योगात्मक पूर्णांक -4 है। यह कह रहा है अपने योगात्मक प्रतिलोम से, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम देखेंगे तो +4, ठीक ना, +4। तो +4 से यह बड़ा होता है। तो कहाँ बड़ा हो रहा है, बड़ा नहीं होता है, यह क्या होता है, उससे छोटा होता है, यह बड़ा होता है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य, और क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जो देखते हैं, कह रहा है कि शून्य एक पूर्णांक नहीं है। तो शून्य एक पूर्णांक नहीं है, यह सत्य है। पूर्णांक नहीं कह सकते, सभी पूर्णांक हैं, प्लस में माइनस में सभी क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। तो यह हो जाएगा असत्य, ये हो गया असत्य। लास्ट देखते हैं 6, कह रहा है कि शून्य योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है। हाँ, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम, क्योंकि बीच में है, मेडिएटर का काम कर रहा है, तो न इधर जाएगा न इधर जाएगा, तो बीच में है, तो वह उसका प्रतिलोम शून्य ही होगा। ठीक ना, जैसे यहाँ पे एक पूछा था, शून्य का विपरीत नहीं होता है, ठीक ना, तो सही है, विपरीत नहीं होता है, उसका प्रतिलोम जो है कि उसका उल्टा वही होता है, खुद का। शून्य का उल्टा शून्य, ठीक ना। जैसे -5 का उल्टा पूछे तो -5 का उल्टा +5, ठीक। लेकिन शून्य का उल्टा कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे, शून्य ही बताएंगे, क्योंकि उसका कोई उल्टा यानी कि नहीं होता है, यह वही खुद होता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 10 के साथ यह जो है कि प्रश्नावली 3A समाप्त होता है। थैंक यू।